हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल शिक्षा विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का टॉपिक देख कर ही लग रहा होगा कि आज का जो टॉपिक है प्रैक्टिस सेट है। तो प्रैक्टिस सेट है, सेकंड प्रैक्टिस सेट है, टीजीटी का है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 125 क्वेश्चन का सीरीज़ है। आप लोग ज़रूर इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वृद्धि का अर्थ है कि आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना, केवल आंतरिक अंगों का बढ़ना, केवल बाह्य अंगों का बढ़ना, शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ना। तो वृद्धि यह दर्शाता है, वृद्धि का अर्थ ही होता है कि बढ़ना या फैलाव करना। तो जब वृद्धि होती है तो आंतरिक और बाह्य अंगों की भी वृद्धि होती है। दोनों तरीके से आंतरिक और बाह्य दोनों अंगों का क्या है, वृद्धि होती है। ए इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है। तो डीपीटी का डिप्थीरिया, काली खांसी, क्या है, डिप्थीरिया है और काली खांसी है और टिटनस है। तो यह तीनों रोगों से रक्षा करता है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है कि फिरका विकास योजना कब प्रारंभ किया गया था। तो फिरका विकास योजना कब प्रारंभ किया गया था? यह 1946 में प्रारंभ किया गया था। इसका जो स्थापना था कहाँ पे, मद्रास स्वराज पे क्या स्वराज की स्थापना उद्देश्य में किया गया था। इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया था? मद्रास में ग्राम स्वराज की स्थापना उसके उद्देश्य की योजना के अनुसार चलाया गया था 1946 ईस्वी में। डी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार शिक्षित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने के योग्य हो सके। प्रशिक्षण है, कार्यक्रम है, योजना, संस्थान। इसका आंसर होगा प्रशिक्षण। ए इसका आंसर सही होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को उसके योग्य हम बना सकते हैं। उनको उनकी शिक्षा और उनकी योग्यता के अनुसार वह व्यक्ति एक विशेष कार्य को कर सकता है। पांचवा क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को मिलान करना। एक तरफ भोज्य पदार्थ दिया, एक तरफ पोषक तत्व दिया है। तो यहाँ पे मिलान करते हैं तो अंडा किससे मिलान करेंगे? वसा से। अंडा किससे मिलान करेंगे? अंडा का मिलान होगा वसा से। सब्जी का मिलान होगा लौह तत्व से। आलू में कार्बोज पाया जाता है, दूध में कैल्शियम। तो क्या है इसमें? 4 3 2 1 है। इसका आंसर बी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की स्थापना कब किया गया था। तो यूनिसेफ का स्थापना कब किया गया था? तो इसका आंसर ए होगा 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह तत्व के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक है। तो विटामिन सी सहायक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों को किस विधि द्वारा नष्ट किया जाता है। तो ताप और विकिरण दोनों विधि द्वारा नष्ट किया जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन संबंधी रोग कौन सा नहीं है। पेप्टिक अल्सर है, अतिसार है, डिस्पेसिया है या उच्च रक्तचाप है। इसमें बताया गया है कि जो पाचन संबंधी रोग है तो क्या नहीं है। तो इसमें डी नहीं होगा, उच्च रक्तचाप पाचन संबंधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज और रॉकेट की संरचना में रेनफोर्समेंट किस धातु का प्रयोग किया जाता है। कांच का, ग्रेफाइट का, सिरेमिक का और रबर का। इसका आंसर होगा 10वां का सी होगा, ग्रेफाइट का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे सूत्र जो नियमित अंतरों पर अनियमितता वो कहलाते हैं। दोहरे सूत्र, नॉवेल्टी सूत्र, केबल सूत्र, कार्ड सूत्र। तो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर सी होगा, नॉवेल्टी सूत्र कहलाते हैं। 12 का क्वेश्चन है कि बाहर निकलते हुए तंतुओं को, सिरों को वस्त्र की सतह से जलाने की क्रिया क्या कहलाती है। सिंजिंग, ब्लीचिंग, मॉइस्चराइजिंग, बीटिंग। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सिंजिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ एक निर्णय अपने पूर्व निर्णय का अनुसरण करता है या वृद्धि करता है, फिर वह यही निर्णय अगले निर्णय को निर्देशित करता है, क्या कहलाता है। तो जंजीर की श्रृंखला वाले निर्णय, केंद्रीय उपग्रह निर्णय, निर्णय वृक्ष, गुणानुक्रम निर्णय। इसका आंसर होगा ए आपका जंजीर की श्रृंखला वाले निर्णय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बचत कौन जारी करता है। तो यूनियन बैंक, जीवन बीमा, डाकघर या बैंक। तो राष्ट्रीय बचत पत्र कौन जारी करता है। तो राष्ट्रीय बचत पत्र
आपका कौन जारी करता है? तो डाकघर करता है। क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, डाकघर करता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या के आधार पर इनमें से परिवार से किस प्रकार परिवार कौन सी प्रकार का होता है? तो प्रारंभिक परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार, सभी। तो संख्या के आधार पर यहाँ पे परिवार पूछा गया है, तो संख्या के आधार पर विस्तृत परिवार बताया गया है। क्या है यहाँ पे? विस्तृत परिवार। 20 का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट की प्रमुख मद नहीं है। तो भोजन है, मकान है, शिक्षा, ये तीन तो इम्पोर्टेंट है, ये तो है, लेकिन फैशन क्या है? बजट की प्रमुख मद नहीं है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम प्रकार का रसोई घर किसको माना जाता है? एल आकार का एक दीवार वाले रसोई घर, यू आकार का रसोई घर, आइसलैंड रसोई घर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, यू आकार के रसोई घर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कि रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन क्या है? जीवद्रव्य है, पुरकिंजे DNA। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पुरकिंजे का जो DNA है ये सुमेलित नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा, जो है कि डी का ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन, तिल्ली को क्या कहते हैं? अमाशय, प्लीहा, स्टेपी और किडनी। तो तिल्ली को प्लीहा के नाम से जाने जाते हैं। 20 का आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां का क्वेश्चन है कि स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के संयोजन को क्या कहते हैं? प्रसव, निषेचन, कालचक्र, विसर्जन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, निषेचन। इसका आंसर होगा बी, निषेचन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू क्या है? स्वाइन फ्लू H1 और N1 क्या है? स्वाइन फ्लू को दर्शाता है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था में किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और वृत्त की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो स्टेनहाल का है, विगो हंट का, कारमाइकल का है, जस्टिल का है। तो किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था है, तो ये किसका है? स्टेनले हाल का है। ये इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? शेल्डन ने, क्रेस्मर ने, स्प्रिंगर ने या जुंग ने। तो किसने किया था? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो वह शेल्डन है, क्रेस्मर है, स्प्रिंगर है या युंग है। तो कौन किसका है इसका आंसर? तो यह युंग का है। डी इसका आंसर सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रिय प्रसंगों, व्यक्तित्व, विचारों, घटनाओं व परिस्थितियों आदि को मन से निकालने के लिए किया गया प्रयास क्या कहलाता है? शोधन, दमन, अध्यवसान या क्या रेचन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी, दमन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने के लिए कौन सी विधि कौन मानता है? कृष्णाचारी, डब्ल्यू भट्ट या लिंगस या दहामा। तो इसका आंसर होगा डी, दहामा मानते हैं। आगे क्वेश्चन है 26 का क्वेश्चन है कि 26 का क्वेश्चन है कि बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स, चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में चिकित्सा सहयोग प्रमुख है। तो कृष्ण पदाधिकारी, सहायक नर्स, मिडवाइफ, प्रसार कार्यकर्ता या सभी। तो 26 का आंसर होगा सहायक नर्स, मिडवाइफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को क्या एड्स दिवस मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 19 दिसंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 का, अनाज का बाहरी भूसी युक्त आवरण क्या कहलाता है? तो एब्रियो कहलाता है, पेरिकार्प, इंडोस्पर्म या सेल वॉल। तो क्या कहलाता है? 28 का सी होगा, पेरिकार्प। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुग्ध शर्करा कहते हैं, तो दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? लैक्टिन को क्या कहते हैं? पेक्टिन को, माल्टोन को, लैक्टोज को, फ्रक्टेज को।
तो इसका आंसर होगा दुग्ध शर्करा किसे कहती हैं? तो लैक्टोज क्या है? हमारा दुग्ध शर्करा कहलाता है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हृदय की धड़कन की गति को नियमित नियंत्रण रखता है कौन? तो सोडियम। कौन रखता है? सोडियम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 का है कि आपका एकमात्र रेशा जिसमें गंधक पाया जाता है, तो गंधक किसमें पाया जाता है? तो रेशम में है कि गंधक मतलब सल्फर, यहाँ पे बात कहा गया है। तो ऊन में है कि रेशम में, कपास में, रेयान में? तो ऊन में सल्फर की मात्राएं 4% पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी छपाई में रंगदार पृष्ठभूमि के साथ रंगदार नमूने भी छापे जाती हैं? ब्लॉक छपाई में, स्क्रीन छपाई में, अवरोधक छपाई में, सभी में? तो 32 का होगा यहाँ पे ब्लॉक छपाई में। ए इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया के सबसे छोटे इकहरे अणु क्या कहलाते हैं? डायमर, मोनोमर, ट्राइमर, टेट्रामर? इसका आंसर होगा बी, मोनोमर। बी इसका आंसर सही होगा, बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं है। खेल है, इच्छाएं या धर्म है, कार्य क्षमता है? तो यहाँ पे नहीं है। पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले पार्कर के अनुसार मानव आचरण को नियंत्रित करने वाला मूल्य नहीं, खेल, इच्छाएं, धर्म, कार्य क्षमता? तो क्या नहीं है? तो कार्य क्षमता नहीं है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्न जीवन स्तर के क्या कारण हो सकते हैं? अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, ज्ञान अज्ञानता, धार्मिक अंधविश्वास, उपरोक्त सभी? तो 35 का होगा डी, उपरोक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोवैज्ञानिक थकान कौन सा है? नीरस थकान, कुंठाजन्य थकान, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसमें सी होना चाहिए, नीरस थकान। यहाँ पे क्या मनोवैज्ञानिक थकान पूछा है ना, तो मनोवैज्ञानिक थकान में दोनों होंगे, नीरस थकान और कुंठाजन्य थकान। सी होगा इसका आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टर्नम है, उदर है, टांग है, वक्ष है, कान है? स्टर्नम क्या है? तो स्टर्नम हमारा वक्ष की अस्थि है। क्या है? वक्ष की अस्थि है, यह स्टर्नम कहलाती है। आगे है 31, ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वसन, श्वसन, निःश्वसन, सभी? ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो निःश्वसन कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा निःश्वसन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं? दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष मतलब यहाँ पे विपरीत होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष में है कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी। इसमें निकट दृष्टि दोष से पूछा है कि कौन सी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसाद से क्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? तो रुचि है, इच्छा है, विश्वास से संतुष्टि है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, संतुष्टि। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, डी, संतुष्टि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 41 का क्वेश्चन है, जो भी संप्रेषण उच्च स्तर से निम्न स्तर तक लोगों तक प्रवाह करता है क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, अधोमुखी संप्रेषण, क्रॉसवाइज संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, अधोमुखी संप्रेषण। इसका आंसर क्या होगा? अधोमुखी संप्रेषण। 42 का है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है तो रटने से, बार बार प्रयास करने से, नकल करने से, अनुभव का नवीन अर्थ योजना बनाने से? तो इसका आंसर होगा डी, कि अनुभव का नवीन अर्थ योजना बनाने से क्या होगा? हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, नए नए चीज़ें सीखने को मिलता है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है।
तो आयु वर्ष होती है तो 25 से 30, 40 से 50, 20 से 39 या 28 से 48। तो इसका आंसर होगा सी, 20 से संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है 20 से 39 वर्ष। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भाधान की प्रक्रिया संपन्न होती है फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय में, डिम्बाशय, उपयुक्त सभी। तो गर्भाशय की प्रक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क अवस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण किस में होता है? यकृत में, प्लीहा में, अस्थिमज्जा में, लसिका में। तो इसमें क्या है? प्लीहा, अस्थिमज्जा में होगा, बोन मैरो में होता है। कहाँ पे? अस्थिमज्जा में। इसका आंसर क्या होगा? बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। इधर सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो इसमें बता रहा है ऊन, कपास, नायलॉन, रेशम। यह बताता है कि इसके जो क्या कहते हैं, इसके गुण क्या हैं। तो ऊन क्या दर्शाता है? तो प्रतिस्कंदता को दर्शाता है। ऊन प्रतिस्कंदता को दर्शाता है। तो इसका कहाँ मिलान होगा? इसका तीसरे से होगा। और कपास क्या दर्शाता है? अवशोषक को। तो कपास अवशोषक को। नायलॉन क्या दर्शाता है? ताप सुनम्यता को। तो ताप सुमन दूसरा होगा। रेशम रंगों के प्रति उच्च सादृश्यता को दर्शाता है। इसका आंसर होगा ए, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा। ए इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी है? साधारण है सीमन, या तिरछा सीमन, फ्रेंच सीमन, या टक सीमन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा ए, साधारण सीम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कांथा कढ़ाई प्रसिद्ध है। तो कांथा कढ़ाई बंगाल, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो कांथा कढ़ाई कहाँ का है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बंगाल का है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी नियोजन स्थापना? तो 1950 ईस्वी में हुआ था। 20 का आंसर सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है गरीबी रेखा की गणना किस आधार पर की जाती है? कुल संपत्ति के आधार पर, पारिवारिक आय पे, प्रति व्यक्ति के आधार पर, सभी पे। तो गरीबी रेखा की गणना कुल प्रति व्यक्ति के आधार पर की जाती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का क्वेश्चन है, वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता पास रहते क्या कहलाते? मेट्रोलोकल, पैट्रिलिनियन, या इंसेप्टस, या मानोथिस्म। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, मेट्रोलोकल। ये इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णक रंग योजना में किस रंग का रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, उदासीन रंगों का रूपांतरण, सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 52 का आंसर है सी, उदासीन रंगों तथा मूल्य का रूपांतरण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय घेंगा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1962 ईस्वी को मनाया जाता है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है शहरों में, गांव में, कस्बों में, जिलों में। तो 54 का होगा आंसर बी, कस्बों में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, GW आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तियों के सिद्धांत को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व सिद्धांत, सिलगुड़ सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा सी, सिलगुड़ सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा? सिलगुड़ सिद्धांत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थि में कौन सी संधि है? कील संधि है, चूल या कब्जेदार संधि, स्टैंडल है, या गेंद संधि है? तो 56 का डी होगा, गेंद गड्ढादार संधि है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार का श्रावण होता है। तो लार ग्रंथियों द्वारा, अमाशय द्वारा, छोटी आंत द्वारा, अग्नाशय द्वारा। लार ग्रंथियों का श्रावण किसके द्वारा होता है? तो लार ग्रंथियों द्वारा होता है। लार का श्रावण लार ग्रंथियों के द्वारा होता है। इसका आंसर ए सही होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशे का वह गुण जिसमें वह अपनी पूर्व लंबाई प्राप्त कर लेते क्या कहलाता है? तो अनियमितता, प्रत्यास्था, चमक, या ज्वलनशीलता। तो क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, प्रत्यास्था कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य
तत्व और दूर से देखने वाली पहली चीज़ है, रंग है, रेखा है, संरचना है, रूपरेखा है। तो इसका आंसर होगा रूपरेखा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा सिलने के लिए कितने नंबर की सुई लगती है। तो सूती कपड़ा सिलने के लिए हमें 16 नंबर की सुई की आवश्यकता होती है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 का, एक खाद्य सेवा इकाई में खाना पकाने और परोसने की मूल प्रक्रिया क्या उत्पादन है, सेवा, नियोजन, मेनू है। यह क्या है, मेनू है। डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्री महिला को लौह तत्व की आहारी प्रस्तावित मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो एक गर्भवती महिला को यहाँ पे क्या है, धात्री महिला को लौह तत्व की आधारित क्या है, आहारी प्रस्तावित मात्रा कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है 25 मिलीग्राम होना चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ORS का फुल फॉर्म क्या है। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, भी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापे का क्या कारण है। मोटापे का क्या कारण हो सकता है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। कम व्यायाम, वसा का अधिक सेवन, ये भी दोनों, या पानी पीना। तो मोटापे का क्या कारण हो सकता है। तो इसमें दोनों हो सकता है, कम व्यायाम करने से भी होता है, अधिक वसा सेवन करने से भी हो जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का क्वेश्चन है कि बेरी रोग होता है। थायमीन, कोबाल्ट, नियासिन, रेटिनॉल। तो विटामिन बी से बेरी नामक रोग होता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो थायमीन है। ए इसका आंसर सही होगा। ए इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसार शिक्षा में एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। एल रिचर्डना, कैल्सी का, बी बोरहिस का, बुरिट का। इसका आंसर क्या होगा, 66 का होगा कि बी बोरहिस का होगा। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस माँ की छत्र छाया में जीवन निर्माण की शिक्षा मिलती है उसे अज्ञानता के अंधेरे में रखना सरासर अन्याय। यह कथन किसका है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने यह परिभाषा दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 का क्वेश्चन है यहाँ पे। का क्वेश्चन है कि नवोमेष के प्रसार सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अरस्तु, श्रेम, एवरेस्ट, रोजर्स, वीवर। तो 68 का आंसर होगा बी, एवरेस्ट रोजर ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 69 का पट्टी बांधने के लिए किस गार्ड का प्रयोग किया जाता है। रीफ गार्ड, या लॉन्ग रूपी रिच गार्ड, फिशरमैन गार्ड, रोलिंग हिच गार्ड। तो 69 का क्या होगा, तो उत्तर होगा ए, रीफ गार्ड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। तो डेसिबल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता में कौन से क्रोमोसोम पाया जाता है। एक्स है कि XY है कि XX है कि YY है। तो 72 वाला आंसर क्या होगा, XY। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था में रक्तचाप होता है ज़्यादा, कम, बहुत ज़्यादा या बहुत कम। क्या होगा इसका आंसर, कम। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है। तो 280 दिन। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि कहलाता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन टर्मन का है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठा चूसना कौन सा समस्यात्मक व्यवहार है। तो क्या होगा, संवेगात्मक, अनुशासन विहीन है, मनोशारीरिक है, या सभी। तो इसका होगा मनोशारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक जीवन चक्र की तृतीय अवस्था में परिवार हो जाता है। तो तृतीय अवस्था में क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। परिवार क्या करता है, संकुचित हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्णय प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो निर्णय प्रक्रिया का चरण क्या नहीं है। तो समस्या का अस्पष्टता या निर्णय प्रक्रिया के चरण नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FPO का रोकथाम करता है। तो शुद्धता की, मापतौल की, मिलावट की, लेबलिंग की। FPO। तो FPO क्या है, तो क्या करता है, यह खाद्य वस्तु की मिलावट की रोकथाम का कार्य करता है। तो यह क्या करता है, मिलावट का। इसका आंसर डी होगा, मिलावट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवन निर्माण की प्रक्रिया सामग्री है, पत्थर है, चूना है, सीमेंट, सभी है।
इसका आंसर होगा सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लसिका है तरल संयोजी ऊतक, ठोस संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और आच्छादक ऊतक, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर तरल संयोजी ऊतक, ए इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंह में दांतों का क्रम, मुंह में दांतों का क्रम क्या है? संख्या का प्रकार बताया गया। कृदनक होता है, पहले कृदनक है, स्वदंत है 2, प्रचरणक है 4 या चवर्णक 6। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा, कृदनक 4 होगा, स्वदंत 2 होगा, प्रचवर्णक 4 होगा, चवर्णक 6 होगा। इसका आंसर सी सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाले हुए कोकून से प्राप्त कच्चे रेशम कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? बाव कहलाते, लूमेन, मेडुला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बाव कहलाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्कोस यानी कि अनुप्रस्थ काट देखने से पता चलता है नियमित आकार, अनियमित आकार, वृत्ताकार, गोलाकार। तो क्या है कि इसका आंसर होगा अनियमित आकार, बी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु को तैयार करने हेतु तने से बीज और पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रेटिंग की प्रक्रिया कहलाती है। 85 का क्या है? इसमें क्या कहा गया है? रिपलिंग की प्रक्रिया कहलाती है। सॉरी, ए नहीं होगा इसका। यह क्या करा? बीज और पत्तियों को अलग करने की, तो गलाने की प्रक्रिया रेटिंग कहलाती है, लेकिन यहाँ पे अलग करने की है तो रिपलिंग कहलाएगी। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे यह जो क्या है कि बीज और पत्तियों को अलग करने की प्रक्रिया रिपलिंग कहलाती है। रेटिंग की प्रक्रिया लीलन में भी होती है, तो इस जो गलाने की प्रक्रिया वो रेटिंग में आता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। हिस्टीडीन, आर्जिनिन, ल्यूसीन, एलानिन। तो क्या नहीं है इसमें? एलानिन नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन के विषय में सही नहीं है। तो थायमिन के विषय में क्या सही नहीं है? ए क्या है? वसा में घुलनशील है, यह वसा में घुलनशील, यह सही नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों के तेल में मिलावट किया जाता है तो आर्जिमोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है तो मसले हुए आलू, मसले हुए फल, मसले हुए सब्जी, उबला हुआ अंडा या जल। तो इसका आंसर क्या होगा? डी जल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली क्या है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य या सभी। तो कठपुतली क्या है? तो कठपुतली दृश्य सामग्री है, ए इसका आंसर सही होगा। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र बना होता है तो नेफ्रॉन से बना होता है। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? तो तंत्रिका सूत्रों से बना होता है। इसका क्वेश्चन आंसर होगा तंत्रिका सूत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल है, थायराइड है या सभी है। तो अंतःस्रावी की बात कही गई है, तो इसमें अंतःस्रावी सभी ग्रंथियाँ आएंगी। पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में पाई जाती, थायराइड ग्रंथि जो कि गले में पाई जाती है, एड्रिनल ग्रंथि क्या है जो मस्तिष्क पाई जाती है, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। लड़ो ओरो हार्मोन्स जो है एड्रिनल ग्रंथि को ही कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास का कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ था? तो सी इसका आंसर होगा 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य, अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त सभी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़ों को एकत्र करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अनुसूची के द्वारा किया जा सकता है। तो अनुसूची का, साक्षात्कार का, प्रश्नावली का, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिज के ताप को नियंत्रित कौन करता है? तो फ्रिज के ताप को नियंत्रित नियामक करता है। कौन करता है? यहाँ पे ताप को नियंत्रित नियामक करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रट ने कला का मूल तत्व नहीं बताया। क्या नहीं बताया है? रट ने कला का मूल तत्व क्या नहीं बताया है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश। आगे नेक्स्ट क्या होगा? प्रकाश, सी।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय पेशी होती है तो ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की पेशियाँ क्या होती हैं? यह हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं। जब इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं तो कौन सी पेशी कहलाती हैं? यहाँ पे क्या हृदय पेशियाँ क्या हैं? ऐच्छिक है या इच्छा के अनुसार चलती हैं या नहीं चलती हैं? तो यह पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती हैं। क्या है? अनैच्छिक पेशियाँ कहलाती है, इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमैटोट्रॉफी हार्मोन्स के अत्यधिक स्रावन से क्या होता है? तो इसके स्रावन से अधिक क्या होता है? भीमकाय हो जाता है। ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? तो गन्ने की शर्करा, अंगूर की शर्करा, फल की शर्करा, ये सभी। इसका आंसर होगा कि 101 का आंसर होगा सी, फल की शर्करा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंड्रिक परिसज्जा के पश्चात वस्त्र हो जाते हैं कोमल, चिकने, झुर्रीदार, कड़े या सुकुड़न। तो इसका आंसर होगा सी, झुर्रीदार था कड़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओक व बबूल के वृक्ष पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है मूंगा रेशा, टसर रेशा, संश्लेषित रेशा या रेशम। तो इसका आंसर होगा टसर रेशा ओक के पेड़ से प्राप्त होते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन के पश्चात मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? वस्त्र है, घर है। दूसरी मूलभूत आवश्यकता है, तो दूसरी मूलभूत आवश्यकता क्या है? सी है, वस्त्र है। सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रयोग क्या दर्शाता है? तो सी होगा, लंबाई कम दिखती है और मोटाई अधिक दिखती है। सी इसका आंसर होगा। आगे है कि मेड्रीन एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का कॉलर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय के धब्बे किस वर्ग में आते हैं? तो चाय के धब्बे वनस्पति वर्ग में आते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित नहीं है? कसूती कर्नाटक का है, सुमेलित नहीं है। मोरी लखनऊ का है, फुलकारी पंजाब का, लखनऊ मधुबनी बिहार का है, यहाँ उत्तर प्रदेश दिया, यह सुमेलित नहीं है। डी इसका आंसर गलत है। इसका आंसर सही होगा डी। 109 का क्वेश्चन है, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है इसमें? तो बताया गया है प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत से कार्यों को एक साथ करने को क्या कहते हैं? समूहीकरण, संयुक्तिकरण, अंतर्ग्रहित या उपयुक्त सभी। ए इसका आंसर होगा समूहीकरण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सी होगा इसका आंसर, रोकथाम दवा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है कि शोधकर्ता का सांस्कृतिक समुदाय के साथ महीनों अथवा वर्षों तक रहना क्या कहलाता है? नैदानिक अध्ययन, वैयक्तिक अध्ययन या निर्जाति वर्णन या नमूना रिकॉर्ड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नैदानिक अध्ययन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज बढ़ती हुई रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है तो गर्म पानी की पट्टी, बर्फ की पट्टी, सादे पानी की पट्टी, उपयुक्त सभी। यहाँ पे है बताया गया है कि इसका आंसर होगा बर्फ की पट्टी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का क्या है? तो डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का गुणसूत्र असामान्यता है। इसकी क्या होती है? गुणसूत्र असामान्य हो जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है? तो किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल के द्वारा सीखता है? तो आपका 2 से 6 वर्ष बताया गया है। 20 का आंसर सही। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है? तो बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पे निर्भर करता है? तो परिवार पर, समुदाय, विद्यालय, सभी पर होता है। डी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन के जनक कौन है? तो फ्रोवेल है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है?
तो बड़े समूह में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, तो टेलीविज़न का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबी पुष्प सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? लंबी पुष्प सज्जा कहाँ के लिए उपयुक्त है? तो घर के कोने में। 119 का सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक सीमेंट फर्श के दाग हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 20 का क्या होगा? डी, ब्लीच का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक रजिस्टर में विवरण होता है उपलब्ध सामग्री का स्रोत का बीजक क्रय की गई सामग्री का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी, क्रय की गई सामग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प फीचर में कौन आते हैं? तो इलास्टिक एवं चिरपुट आते हैं। सी इसका आंसर सही होगा। 122 का क्या होगा? सी इसका आंसर सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटोला के लिए प्रसिद्ध है गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल। तो क्या होगा इसका आंसर? ए, गुजरात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? तो टेबल लिनन में ड्रिल बुनाई प्रसिद्ध है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में मिलावट ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे हमने 125 क्वेश्चन को मेंशन किया है, पूरे 125 क्वेश्चन का पूरा सीरीज है। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी कहीं भी त्रुटि दिखती है या तो कोई भी आप लोग को डाउट होता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।